शासनम। अपन बात कर रहे थे, मैं भी आपको म्यूट करता हूँ। प्रभात प्रकाश ग्रंथ का दूसरे अध्याय हमारा चल रहा है, जिसके हमने 49 दोहे पढ़े। मैं आपके स्क्रीन शेयर करता हूं और जो कल जो टॉपिक जहाँ छूटा था वहां से शुरू करेंगे। ऋतु आज आई नहीं है शायद। देखो कल अपन ने ये जो पढ़ा था 48 नंबर का, जिसमें हमने क्या लिखा था, आगे कहते हैं कि ज्ञानी जन समभाव का स्वरूप जानता हुआ ना किसी से पढ़ता है, ना किसी को पढ़ाता है, ना किसी को प्रेरणा करता है, ना किसी की स्तुति करता है, ना किसी की निंदा करता है। निर्विकल्प ध्यानी पुरुष ना किसी का शिष्य होकर पढ़ता है, ना गुरु होकर किसी को पढ़ाता है, ना किसी की स्तुति करता है, ना किसी की निंदा करता है। मोक्ष का कारण एक समभाव को जानता हुआ केवल आत्म स्वरूप में अचल हो रहा है, अन्य कुछ भी शुभ अशुभ कार्य नहीं करता। परमोपेक्षा संयम अर्थात 3 गुप्ती में स्थिर परम समाधि, उसमें आरूढ़ जो परम संयम, उसकी भावना रूप निर्मल यथार्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वही जिसका लक्षण है। ऐसा मोक्ष का कारण जो समय सार उसे जानता हुआ, अनुभवता हुआ अनुभवी पुरुष ना किसी प्राणी को सिखाता है, ना किसी से सीखता है, ना स्तुति करता है, ना निंदा करता है, जिसके शत्रु मित्र सुख दुख सब एक समान है। ये अपने को सब अच्छे से समझ में आया सबको कि मतलब वो समता की पराकाष्ठा है। जो जीव समता में रहता है, वो समता में क्या क्या उस घटित होता है, उस समता की व्यापक स्थिति हमको बताई गई। तो ये इसलिए भी बताई गई है, ये तो मुनि का स्वभाव हो जाता है उस समय में। इसमें से जितना जितना कुछ इसका परसेंटेज मेरे अंदर प्रकट हो तो मेरे लिए वो गेनफुल है ना। तो इसलिए हमको तो ये संपूर्ण व्यापक स्वरूप बताया। फिर देखो आगे भी उन्होंने बताया था, आगे बाह्य अंतरंग परिग्रह की इच्छा से 5 इंद्रियों के विषय भोगों का वांछक हुआ देह में ममता नहीं करता, तथा मिथ्यात्व अवृत आदि समस्त संकल्प विकल्पों से रहित जो निज शुद्धात्मा उसे जानता है, वह परिग्रह में तथा विषय देह संबंधी व्रत अव्रत में राग द्वेष नहीं करता। ऐसा 4 सूत्रों से प्रकट करते हैं। अंतरंग बाह्य परिग्रह के ऊपर अथवा शास्त्र के ऊपर जो परम तपस्वी राग और द्वेष नहीं करता। देखो इसमें जो है ना, ये यहाँ का अर्थ बिल्कुल सिंपल है। अंतरंग बाह्य परिग्रह के ऊपर, ऊपर मतलब जो भी अंतरंग और बाह्य परिग्रह की जो सामग्रियां हैं, साधन हैं, इंक्लूडिंग शास्त्र आदि भी जो है, हम मान सकते हैं कि साहब ये तो हमें अच्छा लगता है तो इनको तो हम परिग्रह कर सकते हैं। तो उनका भी ऐसा भाव नहीं आता कि उनका भी परिग्रह किया जाए या उनके प्रति राग रखा जाए। द्वेष का तो सवाल ही नहीं, राग की बात। तो अंतरंग बाह्य परिग्रह के ऊपर अथवा शास्त्र के ऊपर जो परम तपस्वी राग और द्वेष नहीं करता, जिस मुनि ने आत्मा का स्वभाव, देखो आगे चल के तो ये तो शास्त्र की उन्होंने उदाहरण दिया है। इवन जो प्रतिमा आदि है, उन प्रतिमाओं को भी राग भाव से नहीं देखता। राग तो किसी भी प्रकार का वर्जित है। ये मेरी प्रतिमा है या मेरी शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है, मुझे इनसा बहुत लगाव है, इस प्रतिमा से मेरे को बहुत फायदा होता है, इस बड़ी चमत्कारिक मूर्ति, ऐसे भाव भी नहीं होते। समस्त प्रकार का परिग्रह जो भी आप सोच सकते हो उन सबसे रहित, समस्त रागों से देशों से रहित। क्योंकि अपन उस समता की बात कर रहे हैं जो वास्तव अपन तो चलते फिरते बोलते हैं भाई साहब साता में रहो, समता में रहो। वो जो हमारी कहने की व्यवहारिक जो समता है, उसका रूप हमारा क्या रहता है कि भैया ज्यादा उथल पुथल मत करो, विकल्पों में मत पड़ो। लेकिन विकल्पों का जो स्वरूप है जो अपन पढ़ रहे हैं, उतना व्यापक स्वरूप है। समता करना इतना आसान नहीं। जो अपन लोगों से कह देते हैं भाई जो समता में रहो, अपन को समता में रहना चाहिए या अपन को भेद विज्ञान कर लेना चाहिए, ये एक शब्द खाली व्यवहार में बहुत
चलती हुई भाषा में बोले जाते हैं, लेकिन उसका जो वास्तविक अर्थ है उसको समझने के बाद हमको समझ में आएगा कि हम किस लेवल की समता रख पा रहे हैं। तो जिस मुनि ने आत्मा का स्वभाव ग्रंथ से जुदा जान लिया, है ना, अपन ने जाना कहाँ से, ग्रंथ आदि से जाना है, जान लिया है। मिथ्यात्व, वेद, राग, अपने ये 24 प्रकार के परिग्रह पढ़े थे ना, जिसमें 14 जो है वो अंतरंग थे और 10 बाह्य थे। अंतरंग देखो, अंतरंग का नंबर ज्यादा है। आत्मा का स्वभाव ग्रंथ से जुदा जान लिया है। मिथ्यात्व, वेद, राग, 3 वेद होते ना, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। मिथ्यात्व, वेद या वेद का अर्थ मत समझना, जो अपना वैष्णवों के जो वेद होते हैं। राग, द्वेष, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 14 अंतरंग परिग्रह। इसमें से 9 तो 9 कषाय हैं, ठीक है ना, और जो जो 4 मुख्य कषाय है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, और एक साथ में जो ये मिथ्यात्व है। ऐसे ये 14 ऐसे ये 14 राग अंतरंग परिग्रह और क्षेत्र यानी वास्तु, वास्तु है ना घर, जो वास्तु शास्त्र होता है ना, घर के बारे में जो वैज्ञानिक जो अपन दृष्टिकोण ढूंढते हैं वो वास्तु शास्त्र कहलाता है ना। वास्तु का अर्थ है घर। हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, भांड रूप 10 बाह्य परिग्रह। इस प्रकार 24 तरह के बाह्य अभ्यंतर परिग्रहों को 3 जगत में, तीनों कालों में मन, वचन, काय कृत कारित अनुमोदना से छोड़कर और शुद्धात्मा की प्राप्ति रूप वीतराग निर्विकल्प समाधि में ठहरकर पर वस्तु से अपने को भिन्न जानता है। वो ही परिग्रह के ऊपर राग द्वेष नहीं करता है। यहाँ पर 24 परिग्रह, हाँ, यहाँ पर ऐसा व्याख्यान निर्ग्रंथ मुनि को ही शोभा देता है, परिग्रहधारी को नहीं शोभा देता है, ऐसा तात्पर्य जानना। अभी कोई पूरी गाड़ी लेकर के घूम रहा है जिसमें सब सामान रखा हुआ है, ठसाठस भरी हुई गाड़ी, उसमें भोजन सामग्री भी है, ठहरने आने की व्यवस्था भी है, उसमें उनके संग के बाकी सब जो सामग्रियां भी चल रही हैं, और नाम उनका लिखा जा रहा है, फला फला जो है का संग जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि वो जो है नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि परिग्रहधारी को ये शोभा नहीं देता है। ऐसा अगर अपरिग्रही है पूरी तरह से, उनके ऊपर ही ये कसौटी पर वो खरे उतरते। ठीक है, आगे ये अपना 49 पढ़ा, अब 50 नंबर का अपन पढ़ते। देखो ये तो मुनियों की बात है, लेकिन श्रावक और गृहस्थों को भी इन्हीं के दायरे में रह करके अपने राग द्वेषों को कम करना है, परिग्रह को कम करना है। अंतर का सबसे बड़ा परिग्रह है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व भी परिग्रह है, कोई ये मानने को तैयार नहीं। सबसे बड़ा परिग्रह है जिसे हम संभाले घूम रहे हैं, जिसके कारण हमारी दृष्टि ही विपरीत दिशा में जा रही है। हमारी मान्यताएं सब खोटी पड़ी हैं, इसलिए जिसमें मुझे लगाव नहीं करना चाहिए उनमें लगाव होता है, और जिनमें लगाव करना चाहिए वहां पर रुचि जाती नहीं। तो सबसे पहला जो आंतरिक परिग्रह है वो है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के कारण ही राग द्वेष होते हैं, मिथ्यात्व के कारण ही बाकी की कषाएं होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, और मिथ्यात्व के कारण ही 9 कषाएं होती हैं, हास्य, रति, अरति आदि। तो सबकी जड़ है मिथ्यात्व। अब देखिए अपन पढ़ेंगे 50 नंबर का। विषय है उपरि परम मुनि देशु विकरेण राव, विषय है जीर्ण विहाणियौ भिन्नौ अपसहाउ। क्या अर्थ है इसका? आगे विषयों के ऊपर वीतरागता दिखलाते हैं। महामुनि 5 इंद्रियों के स्पर्श आदि विषयों पर राग और द्वेष नहीं करता, अर्थात मनोज्ञ विषयों पर राग नहीं करता और अनिष्ट विषयों पर द्वेष नहीं करता।
है ना, जो हमको प्रिय होते हैं उनमें राग नहीं करता। यहाँ मनोज्ञ का अर्थ क्या है कि जो यूनिवर्सली जिनको अच्छा माना जाता है बाय एंड लार्ज। वैसे तो आप कहोगे कि जो दूसरों को अच्छा लगता है, जरूरी नहीं सबको ऐसा अच्छा लगे, लेकिन यहाँ जो बाय एंड लार्ज इन जनरल जो सबको अच्छा लगता है, ऐसे विषयों पर राग नहीं करता, और जो अनिष्ट है बाय एंड लार्ज उन पर द्वेष नहीं करता, क्योंकि जिनसे अपना स्वभाव विषयों से जुदा समझ लिया है? इसलिए वीतराग दशा धारण कर ली है। मुनि बनना आसान बात है क्या? मुनि बनने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। विद्यासागर महाराज तो कतई दीक्षा नहीं देते आपके, वो बॉडी लैंग्वेज समझ करके, भाव भंगिमा समझ करके वापस कर देते, रिटर्न विद थैंक्स, है ना। जैसे मान्य मावर में किया था उन्होंने, जब दीक्षा दी थी तो जितने लोगों को दीक्षा दी थी उनमें से एक दिख गया था, और वहाँ सारा वातावरण वैसे ही बनाया जाता है कि आपकी परीक्षा हो जाए। पहले तो 1 साल तक तो वो आपको भाव देते नहीं, जाओ पहले ये व्रत पालन करो, वो व्रत पालन करो और ये करो, फिर भी देखते हैं कि बंदा बीच में भगा नहीं और फिर से आ गया है, तब फिर उसकी दूसरी जो परीक्षाएं ली जाती हैं। सबसे मार्मिक जो सीन था ना वो, जिसमें कि वो अपनी माताओं को की झोली में जो कुछ होता है सब डाल देते हैं, और आंखों की पलक भीगनी नहीं चाहिए। सब तरह तरह से उनको जो है ना ऐसा भावुक वातावरण का निर्माण किया जाता है कि मामूली जो है छोटा मोटा वैराग्य वाला तो वही धराशायी हो जाता है। जिसे वास्तव में वैराग्य हुआ है वो उन क्षणों को निष्ठुर होकर के, मैं निष्ठुर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जिन्हें किसी तरह का कोई अवलगाव नहीं रहा। मेरी माता है, इन्होंने मेरी जननी है, मुझे जन्म दिया है, बात ठीक है, लेकिन अब मैं समस्त संबंधों को, राग द्वेष के संबंधों को और अपने गृहस्थी के समस्त संबंधों को तुरंत प्रभाव से तोड़ रहा हूं। इसमें अगर दुखी हो गया तो मेरे भावनात्मक संबंध बने रहेंगे ना। दीक्षा के बाद तो भी बहुत समय बिताना है, बीच बीच में याद आती रहेगी, माँ तेरी याद आ रही है, पत्नी की याद आ रही है, तो कैसे चलेगा वह वैराग्य। भोगों की याद आ रही है, अच्छा क्या खाया था, क्या पिया था। कोई श्रावक आकर के आपके सामने बात करने लगता है उस तरह की, महाराज जी मेरी बहुत इच्छा होती है रसमलाई खाने की, तो महाराज जी बिल्कुल विरक्त भाव से उसको बात करते हैं। ये नहीं कि वो भी उस स्वाद में खो जाएगा, हाँ मैंने भी तो खाई थी यार एक बार, मजा तो आता है। अगर वो जरा भी विचलित हुए और उन भोगे हुए भोगों के प्रति आसक्ति फिर से प्रकट हो गई, तो वैराग्य धारण क्या हुआ। इसलिए भली प्रकार से स्वयं ही अपनी परीक्षा कर लेना, कल सुबह से मैं मुनि दशा को का पालन करने वाला हूं, तो क्या वो सब जो मेरी जो साधनाएं हैं उस प्रकार से निरंतर, मान ली कोई यंग एज में हमने दीक्षा ली, 30-40 साल की उम्र में ले ली, वो तो और जल्दी ले लेते हैं, और अब 40-50 साल आगे पड़े हुए हैं, उनमें जरा भी मैं डिगू नहीं। इसका निरंतर पहले से अभ्यास करना, और होने के बाद पक्का कि मैं अब जो है पूर्णतः पंच महाव्रतों का पालन कर रहा हूं। और वो पालन करने वाले की मनोदशा ही ऐसी होती है कि उसको पालन करने का बार बार अपने को याद नहीं दिलानी पड़ती, अरे अपन मुनि हो गए भाई अब याद मत करो इसको, ये खाना पीने की बात मत करो। उसको भाव आए ही नहीं जब तक मेरा वैराग्य का लेवल उस तरह नहीं पहुंच जाता, तब तक नीचे की भूमिकाएं धारण करो, प्रतिमाएं आदि धारण करो, प्रतिमाएं लो, है ना। कहाँ तक 11 प्रतिमाओं तक तो आपको पूरी परीक्षा हो जाएगी। 11 प्रतिमा के बाद जब मुनि धर्म का पालन हो, तो देखो कितने सारे लोग होते हैं जो कि अलग छुल्लक से ऊपर बढ़ते नहीं। बहुत से ऐसे विद्वान पंडित होते हैं जो विद्वान तो बहुत हैं, जबरदस्त हैं, हो सकता है उनमें बहुत सारे सम्यक दृष्टि भी हों, लेकिन वो उनको मुनि दशा धारण करने रूप वैराग्य अभी नहीं हुआ, ऐसा वो खुद जानते हैं, इसलिए वो साहस भी नहीं करते। नहीं तो बहुत सारे लोग तो करते हैं कि अरे यार चलो सारे 3 लोग अपने को पूजेगा और बढ़िया बढ़िया आहार मिलेंगे, अपने को करना क्या है, घर गृहस्थी छोड़ देंगे अपन को, ना कमाने का चक्कर ना कुछ है,
चलो बन जाते मुनि। अब बाद में देखेंगे जो नहीं सदेगा तो थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ शिथिलाचार भी अपन थोड़ा एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो वो ऐसी दशा किन की होती है? जिन्होंने बिना अपने को तोले, बिना अपने भावों को समझे कि मेरा वैराग्य किस लेवल का है, मेरा समता का अर्थ कहाँ तक पहुंचा, मैं इन वस्तुओं के प्रति आज भी रागी द्वेषी होता हूं क्या, इसका भली भांति आकलन हमसे अच्छा कौन करेगा। वो शास्त्रों में तो बताया है कि नीचे की भूमिका में रह करके ऊपर की भूमिका के अनुसार व्रत नियम आदि पालन करो तो आपकी और जय जयकार होगी। मैं हूं तो सब अलग क्षुल्लकी, लेकिन पालन कर रहा हूं महाव्रत, तो कोई मना नहीं करेगा। लेकिन उल्टा कर दिया कि हो तो गया मैं महामुनि और श्रावकों के जो है वो व्रत आदि पालन कर रहा हूं, मुनि के बन नहीं रहे, तो नहीं चलेगा। ऊपर की भूमिका लेकर के और नीचे की भूमिका के योग्य कार्य करना, अर्थात उन पदों को लज्जित करना है। अवश्य ही कोशिश करते रहना चाहिए आगे बढ़ने की, लेकिन अपनी भूमिका को टटोलते रहना कि मैं किस योग्य बना हूं अभी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि भूमिका तो कहने सुनने के कारण ले ली एक झटके में, लेकिन जब रियलाइजेशन किया कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूं तो मेरे और पहले से ज्यादा राग आदि बढ़ने लगे, और किसी ने मेरी वो वृत्तियां देख ली तो उनसे द्वेष होने लगे, है ना। ये बहुत दुधारी तलवार की तरह मार्ग है। इस मार्ग को भली प्रकार से अपनी अवस्था देखकर, अपनी योग्यता देख करके अंगीकार करना। तो अपन ने यह बात किया, इसलिए वीतराग दशा धारण कर ली है। द्रव्य भावार्थ में है, द्रव्येंद्री भावेंद्री और इन दोनों से ग्रहण करने योग्य देखे सुने अनुभव किए जो रूपादि विषय हैं, उनको मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से छोड़कर और निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न वीतराग परमानंद रूप अतीन्द्रिय सुख के रस के आस्वादन से तृप्त होकर विषयों से भिन्न अपने आत्मा को जो मुनि अनुभवता है, वही विषयों में राग द्वेष नहीं करता है ना। आपको तरह तरह के माल पड़े हुए हैं बहुत सारे, आप कहीं जो है बड़ी शादी वादी कोई फंक्शन में गए तो वहां देखा तो 56 प्रकार के भोग रखे थे, और उनमें से जो मिठाई खंड में गए तो वहां मिठाई खंड में और एक से एक आलीशान। तो अब आप उसमें से जो अपनी सबसे प्रिय है ना उसकी तरफ जाओगे। आपसे कोई कहेगा भाई साहब ये देखो ये थोड़ी फीकी मिठाई बनाई है, ये शुगरलेस बनाई है, अरे आप उसकी तरफ देखोगे ही नहीं, क्योंकि हमारा आकर्षण तो कहीं और पड़ा है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि जिनको आकर्षण का अब केंद्र बदल गया है, द्रव्येंद्री भावेंद्री और इन दोनों से ग्रहण करने योग्य देखे सुने अनुभव किए जो रूपादि विषय हैं, उनको मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से छोड़कर और निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न वीतराग परमानंद रूप अतीन्द्रिय सुख के रस के आस्वादन से तृप्त होकर, जिन्होंने उन अब नए तरह के आनंद के स्रोतों को न केवल ढूंढ लिया है बल्कि उसमें डुबकी भी लगा चुके हैं, इसलिए अब उनको ये जड़ पदार्थों में कोई इंटरेस्ट नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत बढ़िया बढ़िया व्यंजन रखे हैं तो उनको छोड़कर कोई फीके और जो है थोड़े निकृष्ट किस्म के जो भोज्य पदार्थों की तरफ कौन देखेगा, है ना। जैसे वक्तामर में कहा ना कि आपका दर्शन पा करके फिर मेरा और कहीं मन लगता नहीं, तो जो स्वच्छ और मीठा पानी है उसको छोड़कर समुद्र के खारे जल को कौन पिएगा, है ना। उसमें एक जो अपना काव्य है तो देखो अतीन्द्रिय सुख का रस उन्होंने चख लिया है। अपने आत्मा को जो मुनि अनुभवता है वो ही विषयों से राग द्वेष नहीं करता। ये वास्तव में क्या है, जो शिथिलाचार की जो वृत्ति आती है
मैं तो ये कहूंगा कि वो मुनि भी जानबूझ कर नहीं करते, लेकिन वो क्यों हो जाता है? क्योंकि साधना पक्की नहीं है, वैराग्य पक्का नहीं है। इस बात का अभी विश्वास नहीं हुआ कि संसार के समस्त जड़ पदार्थ बेरस ही हैं, असली रस जो वो जिसमें है, मैंने वो मार्ग अच्छे से पकड़ लिया है। और ऐसा चिंतन आते ही कोई शिथिलाचार के भाव होते नहीं। शिथिलाचार कब आता है? कि जब वो वैराग्य का पैमाना हल्का पड़ने लगता है और वो विषयों को जो मैंने छोड़ा था, किन्हीं क्षणों में बलपूर्वक छोड़ दिया था, अंदर से तो अभी भी उन विषयों के प्रति छोड़ने का भाव आया ही नहीं था। ऊपर ऊपर से दिखावे के लिए कर दिया था, यार एक क्षण के लिए मेरे वैसे भाव बने थे, मैंने कर लिया, अपनी दीक्षा ले ली। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि जिन मुनि ने अतीन्द्रिय सुख का पान किया, उनको हमेशा के लिए अब जड़ पदार्थों से, अपन ने तो यहाँ तक पढ़ा कि जब 7वें गुण स्थान वाले मुनिराज, जब एक अंतर्मूढ़ के बाद क्षण क्षण बदलता रहता ना, एक अंतर्मूढ़ 7वें गुण स्थान में, एक 6वें गुण स्थान में, तो जब 6वें गुण स्थान में आते हैं, जहाँ पे उनको संज्ञाएं जागृत होती हैं, यानी भूख, थोड़ा सा भोजन आदि का भी वो व्यवस्था ले लेते हैं, आहार वगैरह, तो वो लेते हुए भी जो वास्तविक मुनिराज हैं, वो उसमें भी लालच, लोभ या रस वास्तव में लेते नहीं, बेस्वाद भोजन को करके और खाली पेट को भर लेते हैं, जो जिससे उनकी साधना में कोई रुकावट ना आए। तो इस भाव से नहीं रहते कि जरा जाने दो तो 6वें गुण स्थान में फिर सारे जितने जितने रस है ना, उनका भरपूर लाभ उठाऊंगा, है। तो बोलते 7वें गुण स्थान में जाते बड़े दुखी हो गए, करे यार वो 7वें गुण स्थान आ गया, भाव अच्छे हो गए, अब भूख भूख का उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है, चलो एक अंतर्मूढ़ के बाद फिर चलते। ऐसे अगर भाव आ गए तो मुनिपना ही समाप्त हो जाएगा। बहुत ऊंची भूमिकाएं हैं, अपन उस भूमिका को अभी अनुभव पूर्वक तो नहीं जान सकते, लेकिन शास्त्रों के ग्रंथों के अनुसार जान करके, जिनेंद्र की वाणी को सुन करके हम अवश्य ही इस बात को समझ सकते हैं कि कैसे होते होंगे वो निर्विकल्प भाव, और कैसे हैं हमारे भाव, उन बीच की संधि के स्थान में भाव कैसे होते होंगे, ये भी हम आगम से जानते हैं। तो देखो, वो ही विषयों में राग द्वेष नहीं करता, मुनि की बात बता रहे। यहाँ पर तात्पर्य यह है कि जो पंचेंद्रियों के विषय सुख से निवृत्त होकर निज शुद्ध आत्म सुख में तृप्त होता है, उसी को यह व्याख्यान शोभा देता है और विषयाभिलाषी को नहीं शोभता। यानी ये व्याख्यान उन्हीं के ऊपर लागू होता है। आगे 51 नंबर अपन पढ़ेंगे। देह उपरि परम मुनि देशु विकरै नराउ, देहम जीर्ण व्याणी यौ भिन्नौ अप सहाउ। आपको दिखाया नहीं 51, ये एक बार फिर से पढ़ता हूँ। देह उपरि परम मुनि देशु विकरै नराउ, देह जीर्ण व्याणी यौ भिन्नौ अप सहाउ। देखते हैं आगे। साधु देह के ऊपर भी राग द्वेष नहीं करता है। अलग से देह की बात क्यों कही? क्योंकि अभी तक तो बाह्य विषयों के बारे में बात कर रहे थे ना। शरीर है तो वैसे बाह्य ही, लेकिन ऐसा बाह्य भी नहीं है जिसे अलग हटाया जा सके, है ना। मेरा इंटीग्रल पार्ट ही है, एक तरह से एक क्षेत्रावगाह संबंध है, जीवन भर मेरे साथ रहता है। शरीर से जुड़ी हुई सारी चीजें ही तो राग द्वेष का भान कराती हैं, इसलिए अब उस शरीर की बात आ रही है। आगे, साधु देह के ऊपर भी राग द्वेष नहीं करता। महामुनि मनुष्य आदि शरीर के ऊपर भी राग और द्वेष को नहीं करता, अर्थात
शुभ शरीर से राग नहीं करता, अशुभ शरीर से द्वेष नहीं करता, जिसने निज स्वभाव देह से भिन्न जान लिया है। देह तो जड़ है, आत्मा चैतन्य है, जड़ और चैतन्य का क्या संबंध है? उनको अभी कोई बोल दे भैया आप बड़े सुंदर लग रहे हो, तो फोटो आपका बड़ा अच्छा आया, अब यह फोटो बहुत अच्छा है, इसमें दो भाव छुपे हुए हैं कि आप वैसे तो देखने में तो अच्छे नहीं हो, लेकिन ये फोटो जरूर अच्छा आ गया आपका। अपन इतने से खुश हो जाते हैं। तो कोई अगर थोड़ा खोल के बता देगा भाई साहब वैसे तो आप ऐसे नहीं लगते, तो फोटो जरूर आपका अच्छा आया, तो आधा मजा किरकिरा हो जाता जैसे है वैसे ही है। तो हमें अपने शरीर से, सभी को अपने अपने शरीर से इतना राग तो होता ही है कि हमारे शरीर को कोई अच्छा नहीं कहे तो बुरा भी ना कहे। ग्रुप फोटोग्राफ में गए, सबसे सुंदर आप लग रहे थे, वाह खुश हो गए। लग रहे थे हो या नहीं है वो अलग बात है। तो शरीरों में हमारी इतनी सारी आसक्ति बुद्धि पड़ी हुई है। देखो हमारे यहाँ तो 9 कामदेव भी होते हैं ना, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 12 चक्रवर्ती होते हैं ना, ये सब जो शलाका पुरुष होते हैं उसमें कामदेव भी होते 9। कामदेव जिनका रूप अत्यधिक सुंदर होता है, उस समय में, उस काल में उनके समकक्ष रूप किसी का नहीं होता। हनुमान जी भी थे ना एक कामदेव, बहुत सारे कामदेव हुए। तो और बहुत सारे लोगों को एक साथ बहुत सारी पत्नियां मिली, तब भी अपने रूप के ऊपर उन्होंने घमंड नहीं किया, बल्कि बुद्धि पूर्वक ज्ञानेश्वरी दीक्षा धारण करके मोक्ष को प्रस्थान किया। अगर वो अपने रूप को लगते कि भाई साहब देखो, लोगों से आके पूछते कि साहब मैं अभी तपस्या करता हुआ कैसा लग रहा हूँ, पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ क्या, ये पहले अच्छा था, आप कहो तो सही, नहीं तो कपड़े पहन लेता हूँ। जिन्हें अपने शरीर से किंचित मात्र भी कोई लगाव नहीं, शरीर को मात्र एक तपश्चरण का साधन मानते हैं, वे ही पुरुष धन्य हैं, वे ही मुनि बनने योग्य हैं। तो साधु देह के ऊपर भी राग द्वेष नहीं करते, महामुनि मनुष्य आदि शरीर के ऊपर भी राग और द्वेष को नहीं करता, अर्थात शुभ शरीर से राग नहीं करता, अशुभ शरीर से द्वेष नहीं करता। शरीर में बहुत सारी व्याधियां आ गई, टेढ़े मेढ़े हो गए सब में, जो मैं मेरा शरीर ऐसा नहीं है, मैं छपट कर नहीं हूँ, या मैं सुंदर शरीर का धारी नहीं हूँ, तो क्या हुआ? शरीर तो सबके यही छूट जाने वाले हैं ना, उनसे क्या उपलब्धि होने वाली है? 6 फुट के शरीर में भी अगर मैं राग द्वेष से भरा हुआ हूं तो धिक्कार है वो शरीर। और एक छोटे से शरीर में अगर ज्ञान निधि भरी हुई है, वैराग्य से पैमाना भरा हुआ है, तो वही स्वीकार्य है। देव की क्या बात है ना। एक बार वो थे ना अष्टवक्र करके थे, नाम सुना होगा, जो वैष्णव पुराण में आता है। एक अष्टवक्र बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन उनके वो 8 तरह से शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, जगह जगह से कुबड़ निकली हुई थी, थे विद्वान। तो एक बार उनको राज दरबार में बुलाया गया, तो राज दरबार में जब वो गए तो उनको देख के लोगों की हंसी छूट गई, उनके शरीर टेढ़ा मेढ़ा देख करके। तो उन्होंने राजा से जाके कहा, निडर तो थे ही, राजा से कहा कि महाराज आपने अपने दरबार में बड़े बड़े चर्मकारों को बुला रखा है। बोले चर्मकारों को? चर्मकार मतलब जो जूते चप्पल बनाते हैं। महाराज ने कहा कि क्या बात कर रहे हो, ये सब विद्वान है? बोले ये सब तो मेरा बाह्य चमड़ा देख करके उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, तो ये चर्मकार ही है। जो बाहर के शरीर को देखकर, उसके चर्म देख करके, उस त्वचा को देख करके जो कमेंट कर रहे हैं, उनकी विद्वता में क्या जानूं। मैं तो यही समझता हूं कि वो इसके विशेषज्ञ हैं, चर्म कैसी होना चाहिए। राजा बहुत लज्जित हुए और वो सब दरबारी भी बहुत लज्जित हुए। ये प्रसिद्ध किस्सा है। तो इससे अर्थ समझिए कि जो वास्तव में मुनि दशा को बढ़ने वाले हैं, वो अपने शरीर के रूप को देखकर ना तो उनके अंदर में हीन भावना आती है और ना ही किसी तरह का घमंड होता है, दोनों ही दशा।
तो अशुभ शरीर से द्वेष नहीं करता जिसने निज स्वभाव देह से भिन्न जान लिया है। देह तो जड़ है, आत्मा चैतन्य है। जड़ और चैतन्य का क्या संबंध है? इस चेतन का कैसा नाता है? इन इंद्रियों में जो सुख उत्पन्न हुआ है, भावार्थ देखें, इन इंद्रियों में जो सुख उत्पन्न हुआ है वह दुख रूप ही है, ऐसा कथन श्री प्रवचन सार में कहा है। सपरम इत्यादि। इसका तात्पर्य ऐसा है कि जो इंद्रियों से सुख प्राप्त होता है वह सुख दुख रूप ही है, क्योंकि वह सुख पर वस्तु है, निज वस्तु नहीं है, बाधा सहित है, निराबाध नहीं है, नाश को लिए हुए है, जिसका नाश हो जाता है, बंध का कारण है और विषम है। देखो उन्होंने क्या कहा यहाँ, जो इंद्रियों से सुख प्राप्त होता है वह सुख दुख रूप ही है, क्योंकि वह सुख पर वस्तु है। पर वस्तु है अर्थात क्या? मैंने वहां सुख की मात्र कल्पना की है कि जिस समय मेरे मुंह में से होकर के कोई ऐसे पदार्थ गुजरते हैं जिनके प्रति मुझे बहुत राग है, तो मुझे अच्छा आनंद आता है। वाह साहब, क्या मजा आ गया आज, आपने क्या भोजन कराया है। भोजन किसने किया? आत्मा ने किया क्या? नहीं साहब, आत्मा ने तो नहीं किया। फिर शरीर ने किया क्या? बोले शरीर ने भी सोचना पड़ेगा साहब, किया क्या। क्यों सोचना पड़ेगा? क्योंकि अगर ने शरीर ने किया है तो आत्मा क्यों खुश हो रहा, इसलिए सोचना पड़ेगा। तो बोले भैया आप बोल रहे हो कि भोजन ना तो जीव ने किया, आत्मा ने किया, ना ही शरीर ने किया, तो भोजन कहाँ गया? है ना? अब बोले पुद्गल ने पुद्गल का ही जो है वो भक्षण किया। बोले ये तो बड़ी अटपटी सी बात कह दी आप, पुद्गल ने पुद्गल का भक्षण किया। उसका अर्थ क्या हुआ? एक पौद्गलिक साधन के द्वारा, एक स्कंद के द्वारा अपने, वो जो अपन वैक्यूम बनाते हैं ना निगलने का, उसके द्वारा भोजन के कुछ परमाणु, कुछ कण, कुछ स्कंद उस द्वार से होते हुए गुजर गए। वो कंज्यूम कहाँ हुए? जैसा वो कंज्यूम हुए साहब, हमसे रक्त बना, हमसे पलावना बना, हमसे हड्डियां बनी, तो वो कुछ भी बन गए, लेकिन वो परमाणु तो रहे ना, उनकी अवस्था बदल गई। तो वास्तव में इस पूरे चेंज में, इस पूरे प्रोसेस में कोई भी स्कंद ज्ञानी तो था नहीं। तो इस बात का भान किसने किया कि साहब मजा आ गया, बहुत बढ़िया। वो मैंने किया, क्योंकि मैं मौजूद था और मैं ज्ञानी हूं, इसलिए मैंने देखा, मैंने अपने राग वाली वृत्ति के कारण ऐसा माना कि ये वाले जो पदार्थ जो गुजरे हैं ये मेरे पसंद के थे। है ना? मैंने आपको एक बार उदाहरण दिया था, ये जो अमेरिका में वो होता है ना, वो फॉल कौन सा है, वो नायग्रा फॉल। उसमें लाइटिंग होती है ना शाम को, तरह तरह की लाइट डालते रहते, वहां खड़े खड़े लोग बड़े खुश होते हैं, हाँ ये आया मेरा कलर, मेरी पसंद का रंग, वाह अब वो आ जाए बस। वहां खड़े खड़े अपने भावों के अनुसार कल्पनाएं करते हैं और खुश होते रहते। उनसे हमको क्या हुआ? ना तो वो रंग मेरे अंदर गए, ना ही किसी तरह से मुझसे जुड़े, लेकिन मैंने अपनी कल्पनाओं में जिन जिन रंग को अच्छा माना, उनके आने या ना आने पर सुखी दुखी हुआ। तो ऐसे ये सारे जो सुख दुख हैं, ये पराश्रित सुख हैं, कल्पना मात्र है, सुखाभास है। और दुखाभास भी ऐसे ही होते हैं, जो मेरे अनिष्ट पदार्थ हैं वो आ जाए तो मैं दुखी महसूस करता हूं, उनसे द्वेष करता हूं। तो दोनों ही कंडीशन मैंने बताया, ये परवस्तु है, वह सुख दुख रूप ही है। जो इंद्रियों से सुख आदि प्राप्त होता है वह सुख दुख रूप ही है, क्योंकि वह सुख परवस्तु है, निज वस्तु नहीं है, बाधा सहित है। बाधा सहित का अर्थ क्या है? जो आपको अभी मिल रहा है जरूरी नहीं कि हमेशा मिलता रहे, वो समाप्त हो गया, या आपका मुंह का जायका बदल गया, अभी आपके जो है मुंह में दर्द होना शुरू हो गया,
आपको छाले हो गए, तो जो जो तीखी मिर्च का स्वाद आप ले रहे थे वो आप नहीं ले पा रहे। अब कोई डाल देगा तो आप नाराज होते हो, क्यों डाल दी? तो सब पहले तो आप बहुत खाते थे कुछ, नहीं नहीं आप मुझे नहीं खा सकता। तो वो वस्तुओं पे क्या आप जो है उनके आश्रित हो गए। जिस शरीर को मैं इतने सारे जो है स्वाद लेने की शक्ति थी, आपको एक से क्षण ऐसा होगा जैसे भी कोरोना आया था कि आप स्वाद ही नहीं ले पा रहे थे, स्वाद चला गया। ये सब पराश्रित वस्तुएं हैं और कोई भी परमानेंट नहीं है, बाधा सहित हैं, निराबाध नहीं है, नाश को लिए हुए हैं। जिसका नाश हो जाता है बंध का कारण है और विषम है। इसलिए इंद्रिय सुख दुख रूप ही है, ऐसा इस गाथा में जिसका लक्षण कहा गया है। ऐसे देह जनित सुख को मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से छोड़ें। मन से, वचन से, काया से, कृत कारित अनुमोदना से ऐसे विषयों को छोड़ देना। ये हमारे बस का है क्या अभी? अरे भाई साहब ये तो मुनियों को जाके बताओ, आप हमको क्यों बता रहे हो? हमको तो वही बताओ कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। थोड़ा बहुत उसमें कमी ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल उस पर ही आ गए, पूरा छोड़ दो। मन से, वचन से, काया से, कृत कारित अनुमोदना से, ये जो दशा है ये हम सब की होने वाली है। हम सब ही तो वो वीतरागी मुनिराज बनने वाले हैं, कोई दूसरा थोड़ी बनेगा। ये हमारी आगामी भविष्य के लिए हमें जो करना है उसकी गाइडलाइन है। वीतराग निर्विकल्प समाधि के बल से आकुलता रहित परम सुख रूप निज परमात्मा में स्थित होकर जो महामुनि देह से भिन्न अपने शुद्धात्मा को जानता है, वही देह के ऊपर राग द्वेष नहीं करता। हमारे तीर्थंकर भगवान के लिए वो वस्त्र आते हैं, कहाँ से आते हैं? स्वर्गों से आते हैं। बड़े बड़े वहां पे बॉक्स रखे हुए हैं, वहां से वस्त्र आते हैं। तो जिनको जो स्वर्गों से आने वाले वस्त्र जो पहनते हैं, वहां से आने वाले जो भोजन आदि जो करते हैं, उनको कोई जो है लोकल ला करके पहना दे। ये सब आज तो मैं आपके लिए यहाँ से बनी हुई लोकल एक अंडरवियर लाया हूँ, फुटपाथ पे बिक रही थी तो मैं आपके लिए लाया। तो उसकी तरफ देखेंगे क्या? हा? जिनको स्वर्गों से आ रहे हैं इनके भोजन आदि और जो वस्त्र आदि हैं, उनके लिए उनका क्या महत्व है। उसी तरह से वो बोल रहे हैं कि जिन्होंने निर्ममत्व हो करके शुद्ध आत्मा के रस को, आनंद को पहचान लिया, उसमें वो डूब गए, उसमें विभोर हो गए, उस रस को जिन्होंने चख लिया, उनके लिए इंद्री के विषय कहाँ लगते। तो यही उन्होंने बोला, ऐसे महामुनि देह से भिन्न अपने शुद्ध आत्मा को जानता है, जो जानता है वही देह के ऊपर राग द्वेष नहीं करता। ये चमड़े का बना हुआ शरीर, इसमें क्या है? तो उसमें वो आकर्षित नहीं होते, और शरीर और उससे जुड़े हुए समस्त पदार्थों में किसी में भी राग और द्वेष नहीं करते। ये अपन किसकी बात कर रहे हैं? समता की बात कर रहे हैं। साम्य रस क्या है? साम्य जल ले सियरा। तो साम्य जल ये है जो सब तरह देह से निर्ममत्व होकर देह के सुख को नहीं अनुभवता, उसी के लिए यह व्याख्यान शोभा देता है, और देह बुद्धि वालों को नहीं शोभित होता, ऐसा अभिप्राय जानना। तो अगर ये व्याख्यान हमारे ऊपर लागू करना है तो हमें ऐसे निर्ममत्वी, ऐसे समता रस का पान करने वाले बनना पड़ेगा। और उसके मूल में है वो भेद विज्ञान। मैं कौन हूं और दूसरे पदार्थ क्या है, मेरा उनसे क्या रिश्ता है। अत्यंत अरुचि क्या है वो? इस चेतन का कैसा नाता? पूजन में है ना वो, जड़काया, अत्यंत शुचि जड़काया से इस चेतन का कैसा नाता। चलिए अपन अभी डिस्कस करेंगे इसको। हाँ सर।
सर ये 49 में थोड़ा सा एक प्रश्न है मेरा। हाँ ये बोलिए। आप 24 परिग्रह बताए, 14 अंतरंग और 10 बाह्य। हाँ तो अंतरंग में एक छोटा सा प्रश्न है, हाँ श्रद्धान, भक्ति और राग और समता, हाँ इसको कैसे विवेचन? हाँ क्या बोल रहे, फिर से बोलिए। श्रद्धान, हाँ देवसात गुरु के प्रति श्रद्धान, हाँ भक्ति, हाँ राग और समता भाव। देवशाल गुरु के प्रति श्रद्धा, भक्ति, राग हाँ और समता भाव, हाँ ये चारों चीजें इस 49 के दो से आके मतलब कैसे कनेक्ट होती हैं? हाँ, हाँ 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 ये चारों चीजें आई, मैंने कहा एक दूसरे से इनका बहुत बड़ा संबंध है। और ये जो स्थिति बनती है 2400 परिग्रह छोड़ने में, तो इनका इसमें किस तरह से वो मतलब मिश्रित होते हैं या सम्मिलित होते हैं, इसका थोड़ा विवेचन कर। ये सब जिस मुनि की अपन बात कर रहे हैं, जी जिस मुनि दशा की बात कर रहे हैं, उस मुनि दशा में जो भक्ति आदि के भाव हैं वो तो होते हैं वैसे, लेकिन भक्ति आदि के भाव भी दो तरह से हो सकते हैं। एक राग पूर्वक हो सकता है और एक वीतराग पूर्वक हो सकता है। वो वीतराग पूर्वक कैसे होगा? वीतराग पूर्वक कैसे होगा, जबकि इन्होंने देखो बताया कि शास्त्र आदि को भी वो उससे ऊपर जो उनका भी परिग्रह नहीं रखते। इन्होंने इसलिए तो प्रतिमा का लिखा नहीं, हाँ प्रतिमा वाले ही नहीं लिखा है, लेकिन देखो क्या है, छठवें गुण स्थान में रहने वाले मुनिराज को जिनेन्द्र देव की भक्ति के भाव आते हैं, और भक्ति के भाव आने पर भी इसलिए उनका जो सम्यक दर्शन है उनको सराग सम्यक दर्शन बोला जाता है। उस दशा में सराग, राग क्या है कि वो भक्ति का राग है, जिनेन्द्र देव के प्रति होने वाली जो भक्ति है उसका राग रहता है। उनके प्रति श्रद्धा तो पहले है ही, श्रद्धा के विषय तो वो है ही कि उन्होंने क्यों है देख के, अपन ने तो ये भी पढ़ा कि जिसने सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप जान लिया उसने अपने आप को ही जान लिया, उसने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। तो इसमें पूरा रहस्य भरा हुआ है। लेकिन उस भूमिका में छठे गुण स्थान तक की भूमिका में उन्हें शास्त्र लिखने का भाव भी आता है, उनको जिनेन्द्र देव के दर्शन करने का भाव भी आता है, उनकी भक्ति आदि करने का भाव भी आता है ना, भूमिका के अनुसार समझना। लेकिन सामान्य व्यक्ति के और उनके भावों में बहुत फर्क है। जो सम्यक दृष्टि नहीं है या जो अभी सम्यक दर्शन तो है लेकिन चारित्र में प्रविष्ट ही नहीं हुए हैं, उनकी भक्ति में और मुनिराज की भक्ति में, भले ही वो छठे गुण स्थान में है, जमीन आसमान का अंतर है। मैंने आपको बताया कि जैसे किसी किसी की जैसे प्रैक्टिस हो जाती है ना, कि अपन जैसे आंख खोलते ही सीधा जो है वो सीन आ जाता है, या आंख बंद करके वो सीन एकदम आ जाता है, जब भी बैठे अपने एकदम सीधा वहीं कनेक्ट हो गया। वो कनेक्शन उनका अभ्यास के कारण छठवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज को आ जाता है। उससे साथ में जब गुण स्थान में जाते हैं तो वहां निवृत्ति रूप के भाव आने लगते हैं। वहां ऐसे भक्ति आदि के भाव भी नहीं रहते, वहां पे स्वयं की आत्मा का चिंतन ही प्रायोरिटी पर रहता है। वही सीन सामने आता है आत्मा में। अब वो उसमें आत्मा ही दिखाई, क्योंकि वो आत्मा का अभ्यास किया हुआ है ना उन्होंने। तो अब वो जब सेवेंथ गुण स्थान का अर्थ ही है, वो गुण स्थान कहीं लिखा हुआ नहीं है, उसका अर्थ ही है कि जब भाव उस लेवल के पहुंच जाते हैं कि जब किसी की भक्ति आदि के भाव भी ना आए, सबको परद्रव्य मान लिया जाए, सब जो है बाह्य अवलंबन मात्र माने जाए, उस समय कहाँ जाएगा जीव? उसका समस्त उपयोग सब जगह से हट करके स्व में स्थित हो जाता है। उस काल में किसी तरह की कोई भक्ति आदि का भाव भी नहीं रहता, क्योंकि भक्ति आदि का भाव प्रवृत्ति भाव है, और वहां सातवें गुण स्थान ऑनवर्ड निवृत्ति रूप संयम प्रकट होता है। तो ये महाराज जब मुनि महाराज जब पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं या शास्त्र लिखते हैं या व्याख्या करते हैं, तो वो छठवें गुण स्थान में ही रहते हैं, इसका मतलब जो उस टाइम में रहते हैं। हाँ, और जैसे ही यदि वो अपने जब अपना ध्यान में जाते हैं तो फिर गुण स्थान उनका बढ़ जाता है,
हाँ उस टाइम में वो फिर इन चीजों से निवृत्ति की उस आत्मा में ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं मतलब। क्योंकि ओके। जब जर्नलाइज रहेंगे, जब जर्नल में रहेंगे मुनि महाराज, तब उस टाइम में तो ये सारे गुण आएंगे, उनको शास्त्र का भी राग रहेगा, भगवान जिनदेव का भी वो रहेगा रहेगा। लेकिन जब श्रेणी आरोहण में जाएंगे या ध्यान लगाएंगे, तब ये सारी चीजें से निवृत्त हो जाएंगे। हाँ देखिए, ऐसा अभी 7वां गुणस्थान जो है वो श्रेणी से पहले का गुणस्थान है। श्रेणी आरोहण 7वें गुणस्थान के बाद होता है, 8वें से शुरू होती है। लेकिन 7वां गुणस्थान और 6ठे गुणस्थान में तारतम्यता बनी रहती है। 6वां गुणस्थान 7वां गुणस्थान आया एक एक अंतर मुहूर्त में। अपन क्या सोच रहे हैं कि इतना लंबा शास्त्र लिखा है, इसका मतलब वो इतनी देर तक 6ठा गुणस्थान बना रहा होगा, ऐसा नहीं है। बीच बीच में उनके भाव उस योग्य भी होते रहते हैं, समझिए ना। तो नहीं तो ऐसा नहीं कि साहब 1 साल तक 6ठे गुणस्थान में रहे और दूसरे साल में 7वें में बने हो गए, तो ना। मतलब ये कोई भी गुणस्थान हमेशा एक नहीं चलता है, वो हाँ, वो चेंज होता रहता है मतलब। दोनों दशाओं को समझने में रोमांच आ जाता है। ये तो साइकिलिक चेंज होता रहता है 6वें 7वें। साइक्लिक होता है चीज। लेकिन अपन देखो इन दोनों दशाओं का जैसे मैंने कोशिश की चित्रण करने की, ऐसा जब कभी अपन जो है चित्रण करें, जब उन भावों को समझें, उस चिंतन मात्र से रोमांच आ जाए कि कैसे होते होंगे भाव, जहां भक्ति के भी भाव जो है वो ठहर जाते हैं, जहां स्वयं की आराधना का स्वयं के स्वरूप में स्थिर होकर के उसका ही चिंतन बना रहता है। कैसा होगा वो क्षण, किस तरह का चिंतन होगा, वहीं टिक ये करके। साहब 49वें दोहे में ये विस्तुति नहीं करता है, स्तुति नहीं करता है। वो उसी भाव आपने क्लियर कर रहे हो, आप उसी भाव को क्लियर कर रहे हो आप। जी जी जी। नहीं, क्या है कि जैसे आप मैंने कहा ना आपसे कि इन बातों की जब अपन चर्चा करते हैं, तो चर्चा करते करते जो अपन को आनंद आता है, जो रोमांच आता है, वो हमारा लिए बहुत उपादेय है, वो हमें आगे ले जाएगा बहुत। वो आगे ले जाए। सर ये दासी दास तो समझ में आया है, रूप हाँ कूप भांड मतलब कूप भांड रूप। हाँ, इसमें देखिए दासी दास आपको समझ में आया। कुप्पी का हाँ, कूप भांड। कुप्पी का भांड मतलब माने बर्तन। भांड वाने तो बर्तन नहीं, है। बर्तन का नहीं है इसमें, मैंने एक और बात पूछी थी, उसका दूसरा रूप बताया है। क्या बताया उसमें? अब मुझे याद नहीं है, बस जब तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं देख के बताऊंगा आपको। यहाँ बर्तन का हिरण्य, नहीं है इसका, बर्तन का नहीं पहला बताया। वाला जो हिरण्य शब्द है ना, हिरण्य का अर्थ क्या है? हाँ? चांदी 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 सोने से आता है सर इसका। नहीं, वो तो सुवर्ण अलग दिया है, सुवर्ण धन धान्य दासी दास हिरण कुप्य। हिरण्य का मतलब है पशुधन। हाँ, पशुधन। पशुधन होता है ना, पशुधन। हाथी घोड़े गाय भैंस आदि। या पशुधन है हिरण्य का मतलब। ठीक है। तो इस तरह के जो जितने भी परिग्रह आप सोच सकते हैं वो सब हैं। तो अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो मैं पूछ के बताऊंगा देख के। कुप्य का अर्थ जो देखेंगे आपको उसमें दिया होगा अपना आरपी जैन साहब इंटरनेट पे। गूगल बाबा। वो नहीं, गूगल का मतलब नहीं है सर इसमें। अच्छा, नहीं दिया है। नहीं होगा, गूगल से कुछ लेना देना नहीं है सर किसी इस किसी भावों का। हाँ, वैसे तो क्या है, संसार के समस्त पदार्थों को छोड़ दो, कैटेगरी करने की जरूरत भी नहीं है, समस्त पदार्थ। बेसिकली है, किसी को पता हो तो बताएं। कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये हमने ये 49 का जैसे पदम चंद जी कह रहे हैं, वीतराग संतों की बात ही कुछ ऐसी है कि उनकी बात करते ही हमारी वीतरागता भी हिलोरे मारने लगती है। अब भी तो कहीं ना कहीं वीतरागी के हमारे अंदर भी तो कण मौजूद हैं, हमेशा तो उतने रागी रहते नहीं। और उन जब जिसने वीतरागियों को अप्रिशिएट किया, उनकी प्रशंसा की, उनके ध्यान से जिन्हें आह्लाद महसूस हुआ, वो सब भी तो एक दिन वीतरागी बनेंगे ही। वीतराग भाव की प्रशंसा हमारे अंदर विद्यमान है ना, इसलिए हम उसको रुचि पूर्वक सुन रहे हैं। हमारे तो सबसे बड़े आराध्य वीतरागी हैं। वीतरागी हितोपदेशी
सर्वाइव। तो देखो ये हमने 49 नंबर का पढ़ा। अब 49 से ऊपर जो 50 नंबर पे जो आएगा उसमें भी बात इसी तरह की होगी, लेकिन कुल मिलाकर के बात इतनी है कि हमको वो जो समता जो बात कही जाती है, जिसके लिए सामायिक आदि की जाती है, वो समता को विशेष पूर्वक जानना। जब हम जो है किसी तरह की वस्तुओं का जो है अपना त्याग करते हैं, परिग्रह परिमाण व्रत आदि धारण करते हैं, तो परिग्रह परिमाण व्रत में जो हमसे जो वस्तुएं छूटती हैं उनके प्रति बिल्कुल भी ललक नहीं रहती, रहनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो वो परिग्रह परिमाण व्रत हुआ नहीं। जैसे किसी ने जो किसी के 5-6 फ्लैट थे और फ्लैट में से उसने जो है 4 फ्लैट बेच दिए, और बेचने के बाद वो सब पैसा वैसा उसने जमा कर लिया, तो उसका परिग्रह परिमाण हुआ क्या? कितना रखा है बताओ भाई। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ क्योंकि वो किस जाति का था, वो फ्लैट खरीदे ही से अपेक्षा से थे कि आगे चल के थोड़ा फायदा दे करके पैसा आएगा। अब मैंने इतना जरूर किया साहब, मैंने बहुत बड़ा त्याग किया कि 2-4 साल में उसका और बढ़ जाता। मैंने अब आपके कहने पे जल्दी निकाल दिया साहब, तो थोड़ा सा ही प्रॉफिट होके रह गया, हो गया ना परिग्रह परिमाण। ये तो बेचने की बात कर रहे हैं। आपने यदि कोई भवन दान में दे दिया हाँ और उसमें आपने बातों में कहते रहो ये भवन मैंने दान में दिया है साहब, तो परिग्रह अभी भी लगा हुआ है, कम नहीं हुआ है। वो तो आपने पुण्य की भांति दे दिया, हाँ क्योंकि आप तो लगाव अभी भी बना हुआ है उसका कि ये मेरा था और मैंने दिया है, तो वो Precisely. परिग्रह नहीं आएगा। हाँ, मेरा नाम पड़ा हुआ है, नाम नेम प्लेट लगी हुई है, फलाने फलाने साहब ने फलाने परिवार ने दान में दिया। देखो परिग्रह की कितनी जो है वो है परिभाषा है, वो आप देखते होगे बहुत सारा। एक स्वीपर ने दूसरे स्वीपर से कहा कि भाई साहब खारगर के 25 फ्लैट जो है मैं तुमको देता हूं और उधर के 25 फ्लैट तुम मुझे दे दो। तो फ्लैटों की अदला बदली हो रही, लेकिन किस रूप से हो रही कि उन्हें खरीद लिए क्या, कि मतलब उसकी सफाई 25 फ्लैटों की आप करोगे, ये मैं आपको देता हूं अपनी तरफ से दान में, वो मैंने आपको दिए और आप मुझे इधर के दे दो। तो वो अपने लेवल पर भी उनका जो है राग जो है इस भाव का बना रहता है, वो मेरे हैं। ऐसा है, आप विश्वास करें न करें, लेकिन कुछ लोगों में शादी व्यवहार होते हैं, जी तो जैसे इस कैटेगरी के लोग होते हैं कि भाई ये मोहल्ले के मोहल्ले जो है बिक जा, उनके चले जाते हैं कि हाँ भाई शादी में दहेज में हमने ये मोहल्ला दे दिया आपको, हाँ तो उसमें जितनी भी कमाई होनी है वो आप जो है संभालिए। सही बात। जैसे भाइयों में मिस जो अपने गुंडे टाइप के भाई होते हैं ना, इन्वर्टेड हाँ। कॉमन भाई, हाँ उनका क्या चलता है कि भाई इस क्षेत्र को आप संभालिए, हाँ 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 जितना भी जो भी उल्टे सीधे व्यापार होते हैं, उनसे जो भी धंधा होता है वो आप देखिए। ये जमींदारों की बात कर रहे हैं आरबी जन। अंडरवर्ल्ड की भी है, बहुत बोल रहे हैं। अंडरवर्ल्ड में चलता है साहब, मोहल्ले बिक जाते हैं। अंडरवर्ल्ड हाँ, अंडरवर्ल्ड तो इसी तरह से होता है। तो चलिए कुल मिलाकर के हमारा अरे जो है- साहब आरबी जन साहब, जी सर, अंडरवर्ल्ड छोड़ो, ये जेब कटों में होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, तब ये पैसेंजर जा रहा है ट्रेन में, दमोह के बाद तेरा है, कटनी के बाद तेरा है, उससे पहले मेरा है। ट्रांसफर करते हो, पैसा चार्ज करते हैं सर उसका। बिल्कुल चार्ज करते हैं। अगर जो उसने जेब काट ली तो इतना मेरा शेयर भेज देना, और वो शेयर ईमानदारी से पहुंचता है। बहुत पहुंचता है, सही बात है। बाकी जो सीएन साहब इस बात को बोल रहे हो, लोग कॉपी रखे रहते हैं 5-5 50 साल पहले शादी की, कौन क्या दे गया था, ये क्या प्रकृति से कम है क्या? उसको देख के देते हैं, डायरी में लिखा रहता है। उसको देख सर के ऐसा देते है, हैं, तो मतलब और उसको इतना ध्यान से रखते हैं, वो इधर उधर हो जाए तो घर में वो हो जाता है, अरे क्या कहाँ चलेगी कैसे चलेगी साहब, वहां देना है कैसे देना दूं मैं। तो ये मतलब इसके जो भाव हैं, ये तो मतलब जैसे जैन साहब कह रहे हैं, ये कहीं भी निकल जाते हैं, कहीं भी आ जाती है। उसको याददाश्त बोलते हैं सर, मेमोरी साहब आप उसको व्यवहार के रूप में कुछ भी बोल लो, वो भी परिग्रही है। हाँ ना, रिकॉर्डर मेमोरी है वो।
नहीं अभी तो मैंने निकाल दिया इसको। चलिए क्या साहब, जिनवाणी स्तुति करिए। प्लीज जिनवाणी स्तुति करेंगे। मेरी हाँ, आवाज आ रही क्या? आ रही आ रही आ रही आ रही है। आ रही आवाज, चलिए। क्या हो गया है? सही है आवाज सर, ही नहीं आ रही। आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जाएगी नहीं ना आवाज। नहीं कोई जरूरत नहीं सर, 2 एक्सटर्नल मिनट रुकना, 2 मिनट। ओके सर। आवाज कैसे दे रही है? आप तो जिनवाणी स्तुति करिए, आवाज आ रही है।